है बेटा। एक मिनट सर। हाँ, बारात में चले गए। हेलो हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। चले बेटा। यस सर, मैं सर बीच में ही मतलब वो आप डिलीवरी लेने गए, मैं सो गया। हाँ, मेरे को लग रहा था कि तुम सो चुके हो। कोई बात नहीं बेटा, हो गया फ्रेश सा मामला। यस सर। अरे बेटा, नींद पूरी लिया करो रात को। देखो क्या होता है ना, 8 घंटे की नींद लिया करो कम से कम। ठीक है। छह यस घंटे की सर। नींद उनको जरूरी होती है जिनको एक ही काम करना होता है दिन में। जिनको पढ़ाई करनी होती है, 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी चाहिए। ठीक है ना। यस सर। और ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर तुम दिन में जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां से टाइम कंज्यूम करके 2 घंटे सो लोगे, ज्यादा बेटर रहता है। चलो। यस सर। हाँ, देखो बेटा क्या था। ऑक्टाहेड्रल का तो अपना काम मामला समझ में आ गया था। टेट्राहेड्रल की बात चल रही थी। हमने बेटा अब अपना चश्मा लगा लिया। मेरी आंख इतनी दुखनी शुरू हो गई थी आज, पटक गई थी बिल्कुल आंखें। चलो अब ठीक है मामला। देखो भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था। जो आपके लीजेंड आएंगे, लीजेंड के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, वो आते हैं बेटा बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से आ रहे थे, अलोंग द एक्सिस। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ से आएंगे, बिटवीन द एक्सिस। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा बिटवीन द एक्सिस तीन ऑर्बिटल बैठते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। बेटा रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, कभी बीच में भपक जाए और गड़बड़ हो जाए। यस सर। देखो, बिटवीन द एक्सिस तीन ऑर्बिटल बैठते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो बेटा हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे थे। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एम एन के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, एम एन प्लस टू की कर ली। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। सुन पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अब क्या हुआ, ये एनर्जी वाला ले रखा है बेटा मैंने वाई एक्सिस पे। जैसे ही लीजेंड इसके पास आना शुरू होंगे, तो डी ऑर्बिटल की बेटा थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी इनिशियल के रेस्पेक्ट में। इनिशियल एनर्जी यहाँ पे थी, अब थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। समझ पा रहे हो क्या। लेकिन यस सर। जो लीजेंड आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ से रहे, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस बेटा तीन ऑर्बिटल लाई कर रही है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। तो बेटा इनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या, बोलो है ना, तीनों की। यस सर। तो ये तीनों पहुंच जाएंगे ऊपर। समझ पा रहे हो क्या। कोई दिक्कत बेटा। नो सर। और जो वे दो है उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी बढ़ी है तो इनकी थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि बेटा टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहनी है। समझ पा रहे हो क्या। यस सर। दो वाले को बोलते हैं बेटा ई जी, तीन वाले को बोलते हैं टी टू जी। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, समझ रहे हो। यस सर। अब जरा देखो बेटा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो सी एफ एस सी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको दिखाएंगे बेटा डेल्टा टी से। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, यस समझ रहे सर। हो। ऑक्टाहेड्रल में किससे दिखाई थी, डेल्टा ओ से। टेट्राहेड्रल में किससे दिखाएंगे, डेल्टा टी से। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। इस लेवल को अगर याद हो, बोलते बेटा बैरी सेंटर। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बेटा ऊपर तीन वाला है, जिधर तीन वाला होता है उधर लिख लो टू ऊपर ले लो। समझ पा रहे हो, 2/5। टू क्यों लेते हैं, देखो टोटल 5 ऑर्बिटल थी, जिधर तीन होंगे उधर लेना बेटा टू। समझ पा रहे हो क्या, 2/5 यस डेल्टा टी। सर। समझ पा रहे हो क्या। तो नीचे कितना आ जाएगा, जिधर 2 ऑर्बिटल है उधर लेना, ले लेना 3/5 डेल्टा टी। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। इतनी बात क्लियर है क्या, यस ये बात सर। क्लियर होगी। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, ध्यान से समझो भाई। 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, दूसरा भी यहाँ चला जाएगा, एनर्जी कम है। अब तीसरे के लिए बात है बेटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइस है, वो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ है ना। यस सर। देखो बेटा, जो होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या है बेटा, चॉइस, टू चॉइस। ठीक है बेटा, टू चॉइस। पहली चॉइस क्या है कि बेटा वो पेयरिंग कर ले। समझ पा रहे हो क्या।
यस सर। और दूसरी चॉइस क्या है कि वो टी टू, हाँ ऐसे लिख लो, पहली चॉइस क्या है कि वो ईजी में चला जाए, ईजी के बीच में डॉट नहीं लगाना, बस ईजी ऐसे लिख देना। दूसरी चॉइस है कि वो टी टू जी में जाए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बेटा ईजी में जाएगा तो बेटा ईजी में कब जाएगा, जब डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग से या कम होगी। एक सेकंड रुकना, ये भाग क्यों नहीं रहा यार यहाँ से। हाँ, एक सेकंड रुकना, भाग क्यों नहीं रहा भाई, भाग जाना। चलो कोई नहीं, नहीं भाग रहा, हम अगले पेज पे लिख लेंगे भाई, इसकी मच्छा है, इसके बाप दादा का राज चल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम तो अगले पेज पे लिख लेंगे भाई, मत भागो तुम। कॉपी पेस्ट। चल अब जरा ध्यान से देखो, उसको भी लगा लेते हैं साइड में ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए बेटा। कॉपी पेस्ट, इसको भगा देते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड वाला यहाँ पे जाएगा ईजी के अंदर, तो बेटा पेयरिंग हो रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? पेयरिंग यस सर। पेयरिंग। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो पेयरिंग एनर्जी डेल्टा टी से कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन बेटा ईजी में जा रहा है तो ईजी में इसके साथ पेयर कर रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी डेल्टा टी से या ज्यादा होगी। कम होगी। तो बेटा अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी डेल्टा टी से तब ये केस होगा। अच्छा जी। और अगर बेटा ये ऊपर जा रहा है, मतलब टी टू जी में जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग या डेल्टा टी? पेयरिंग ज्यादा होगी। तो डेल्टा टी कम होगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। बेटा डेल्टा टी मतलब ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब स्प्लिटिंग कम हुई है, मतलब वीक फील्ड लीजेंड आया होगा जिसकी वजह से ये और ऊपर नहीं उठ पाया, समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसा केस किस में होता था, वीक फील्ड लीजेंड में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ऐसा किस में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कहानी है सीएफटी की, ठीक है ना बेटा? ये यहाँ से एक्सप्लेन हो गया है कि वीक फील्ड लीजेंड वे होते हैं जिनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड वे लीजेंड होते हैं जिनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि वीक फील्ड कौन होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। अब आता है बेटा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा कलर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सीधा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पूरा तो मैं समझा ही दूंगा, डोंट वरी, लेकिन एग्जाम इसका जो आपको आंसर लिखना है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। इसका जो आंसर होता है कि कलर क्यों आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ये आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये डी डी ट्रांजिशन होता क्या है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? आप जरा ध्यान से समझो, ये सी एफ एस सी से एक्सप्लेन होगा, मतलब सी एफ टी वाली थ्योरी से, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से। वीबीटी से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। अब बेटा आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ ही रखा है, तो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो बल्ले बल्ले, समझ पा रहे हो क्या? आप जरा ध्यान से यस समझो, सर। मान लेते हैं एक कोई कलर कंपाउंड ले ले, एनसीईआरटी से ढूंढ के लाता हूँ बेटा, एक कोई कलर कंपाउंड का एग्जांपल, आई मम्मी, ओम भगवान। और बेटा जलेबी वलेबी नहीं खाई क्या आज?
नहीं सर, हम्म। अभी तो सवेरे उठते ही शाम को पेट खराब हो। यार पेट क्यों खराब हो रहा है तुम्हारा? पता नहीं सर। स्ट्रेस में चल रहे होगे ज्यादा। बेटा। पता नहीं, मतलब कम अब ही किस चीज स्ट्रेस में है स्ट्रेस सर। लेना है? तुमको पढ़ा पढ़ा के तो मेरे को स्ट्रेस होता रहता है। सर। अब तो तुमने अपना स्ट्रेस सारा मेरे ऊपर डाल दिया। अब किस यस चीज का सर। स्ट्रेस? कोर्स तो खत्म हो जाएगा बेटा हमारा, डोंट वरी। कोर्स तो हम टाइम से पहले ही खत्म कर लेंगे। बायो का, हाँ बायो में थोड़ा दिक्कत लगती है बस मेरे को। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बेटा हाथ में ही है बिल्कुल। चलो कहाँ है भाई यार, ये पीडीएफ कौन सी थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। क्यों स्ट्रेस ले रहे हो बेटा इतना जिंदगी में? चलो। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बेटा एक कोई कलर कंपाउंड का मैं एग्जांपल ले ले। यार खुल जा। अगर कोई पढ़ना चाहता होगा ना बेटा, 12th का कोई 11th यस वाला सर। बालक, तो उसको बोल देना कि 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। 10 मार्च से। क्योंकि 14 को है ना तुम्हारा बायो का पेपर। नहीं सर, मतलब 26, 20, बायो ट्वेंटी का पेपर क्या फाइव था? 26 को है। अच्छा हाँ, तो हम 10 से स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अपनी फिजिक्स यस फिजिक्स सर। पढ़ाऊंगा बस। बेटा फिजिक्स से ज़्यादा नहीं हो पाने का, ये तो तुम्हारे लिए भंडार खुल गया भैया। यस सर। हाँ। क्या होता है ना बेटा फिर, अब कोई बच्चा शुरुआत से पढ़ रहा हो ना, फिर हम टेस्ट वेस्ट सब लेंगे अच्छे से। यस और सर। ना क्वेश्चन, अब एक एग्जांपल है बेटा, टी आई मतलब टाइटेनियम, H2O के 6 और 3 पॉजिटिव, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये कलर होता है, मतलब ये वोयलेट कलर का होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। ये वोयलेट कलर का क्यों होता है ये एक्सप्लेन करना है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। अब जरा देखो बेटा, पहली बात तो आपको टाइटेनियम का क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर। बताओ टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? स्कूटी 22। 22। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में 3d2 4s2 आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या? H2 पे तो कोई यस। चार्ज होता नहीं, तो ये 3 पॉजिटिव टाइटेनियम पे ही होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो Ti+3 जो आएगा, दो तो इसमें से चले जाएंगे, 3d1 रह जाएगा, क्या बोलो है ना? समझ पा यस रहे हो? सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी, H2O से पीछे तक की, ध्यान से समझना बेटा। H2O से पीछे तक मतलब H2O को भी मिला के इससे पीछे तक, ये सारे होते हैं बेटा वीक फील्ड डिजाइन। क्या होते हैं? वीक फील्ड डिजाइन, समझ पा रहे हो? यस सर। H2O से आगे सारे आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड डिजाइन में, समझ पा रहे हो? यस ठीक सर। है। देखो 3d1 है, 4s खाली पड़ी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। तो क्या होगा? 1 2 3 4, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? अब जरा ध्यान से देखो यस सर। बेटा, ये H2O है, और कितने H2O है? 6 है या 4 है? 6 है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा जब ये H2O, क्योंकि H2O के पास में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो जब ये इसके पास आएंगे तो ये डी स्प्लिट हो जाएगी, क्या बोलो है ना? यस सर। तो जैसे ये डी इसके पास आने लगेंगे, डी की थोड़ी एनर्जी पहले बढ़ेगी, बढ़ गई भाई एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। अब बेटा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लीजेंड है आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं या अलोंग द एक्सिस आते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कौन कौन सी ऑर्बिटल लाई करती है? dz² लाई करती है और dx²-y² लाई करती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इन दोनों की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या बोलो है ना? यस सर। तो ऊपर कौन जाएगा? Eg, नीचे कौन आएगा? 3 वाले, डेट इज T2g, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
अब एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो बेटा इसके पास तो ये तो बल्ले बल्ले तो बोलेगा मैं तो इसके पास ही जाऊंगा, नीचे कोई और चॉइस तो है नहीं, ऊपर तो जाना पसंद करेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? अब जरा यस ध्यान सर। से देखो। जैसे ही आप बेटा इस कंपाउंड को क्या करोगे, हीट करोगे या बेटा लाइट की प्रेजेंस में रखोगे कहीं रोशनी वाला, समझ पा रहे हो? यस सर। एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या, बोलो, है ना? यस सर। दिस इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल एब्जॉर्ब एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब, देखो बेटा इन तीनों की तो एनर्जी सेम ही है, तो इससे इसमें तो जाने से रहा, क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी कोई रिलीज ही नहीं हो रही। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गोज टू ईजी लेवल। समझ पा रहे हो क्या? कहाँ पे यस जाएगा? सर। ऊपर इजी। जाएगा, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जा रहा था, ऊपर वाली सेल है। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे सेल तो यस वही सर। है, ऊपर वाली ऑर्बिटल में जा रहा है। और जब एनर्जी हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा क्या, बोलो, है ना? समझ गए? यस सर। तो उस टाइम पे ये एनर्जी को एमिट करेगा क्या, बोलो, है ना? यस सर। उसी की वजह से आपको कलर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? समझ लो। यस सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये भी डी का पार्ट है टी टू जी, और ये भी डी का पार्ट है ई जी, तो डी से डी में ही गया है, तो डेट्स कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो डी डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट विल गोज फ्रॉम टी टू जी लेवल टू ई जी लेवल, दिस दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। समझ पा रहे हो ना? मतलब टी टू जी से ई जी में जाए या ई जी से टी टू जी में आए, वाइस वर्सा भी लिखोगे। समझ पा रहे हो ना? यस सर। तो डी डी ट्रांजिशन is defined as when an electron present in d subcell absorb energy, it will goes from T to G level to EG level और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसमें EG नीचे आता है और T2G ऊपर आता है। समझ पा रहे हो? सर वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया? यस। ओहो, ये क्या हो गया? दिखाई पड़ रहा है बेटा? यस सर। वाइस वर्सा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, टेट्राहेड्रल में ईजी नीचे आता है, टी टू जी ऊपर आता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा when dd transition is defined as when an electron present in d subcell absorb energy it will goes from t to g level to eg level or vice versa. this phenomena this phenomenon phe is called dd transition. समझ पा रहे हो क्या? यस सर। And due to this process coordination compound, एक सेकंड रुकना, coordination compound will emit color। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है बेटा? यस इस सर। प्रोसेस की वजह से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कलर क्या एमिट करेगा? कलर एमिट करेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। सिंपल बात, समझ में आया बेटा? यस सर। सिंपल वही है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से जब ये वापस नीचे आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ भैया, मैं पैसे में डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, डोंट वरी। मेरा थोड़ा ओटीपी के पंगा चल रहा है, मैं अब डाल दूंगा, डरना मत, है ना? ठीक, ठीक, हाँ, ठीक, ठीक है, कोई बात। हाँ, हाँ, बस 1 घंटा दे दो मुझे। ठीक, ठीक है ना? ठीक है बेटा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चले।
यस सर। देखो बेटा, दिस चैप्टर 98% फिनिश, ठीक है ना बेटा? यस सर। हो चुका है 98% फिनिश यहाँ पे। अब जरा ध्यान से सुनो, इस कंपाउंड में बचा, इस चैप्टर में बचा है क्या? आइसोमेरिज्म, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब देखो बेटा, कल मैं जो तुम्हारी क्लास लूंगा आइसोमेरिज्म पे, ना बेटा वो 12 मतलब 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, है तो बेटा वो 11th, ठीक है ना? समझ रहे हो? क्योंकि जो पूरा आइसोमेरिज्म है वो पढ़ाते हैं हम 11th में, ठीक है? लेकिन पहले वो मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, देन आप आइसोमेरिज्म समझ पा रहे हो? यस हाँ बे, सर। भाग गए, नींद आ गई है? नहीं सर। क्या हो गया बताओ, दिक्कत बताओ क्या चल रही है? नहीं सर, अभी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। अरे कितने तो सहमे हुए हो, क्या दिक्कत, कौन सी टेंशन आ गई तुम्हारी जिंदगी में अभी से ही? नहीं अभी सर, तो अभी जिंदगी कुछ अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा, कल जो क्लास होगी केमिस्ट्री की बेटा वो 11th की होगी, कल 12th की नहीं होगी, ठीक है ना? यस सर। तो 11th का आप आइसोमेरिज्म पढ़ना पूरा, फिर उसी में मैं 12th को ऑर्गेनिक वाला भी पढ़ा दूंगा और ये इनऑर्गेनिक वाला भी पढ़ा दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, आज बेटा इतना कर लेना यहाँ तक, मतलब 12th के लेवल पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो चुका है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आइसोमेरिज्म पे पूछे जाते हैं, हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बेटा आइसोमेरिज्म वो अब से एक्सपेक्ट करता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना? इसलिए वो क्वेश्चन पूछेगा आइसोमेरिज्म पे आपके भी। तो इसलिए मैं वो सोच रहा हूँ कि आपका वो भी करा दूंगा आइसोमेरिज्म भी, ताकि पूरी की पूरी झंझट हो जाएगी तुम्हारी खत्म। यस सर। चले बेटा, अब बताओ फिजिक्स की किस टाइम लोगे क्लास? सर मैं मैसेज कर सकता हूँ? हाँ, मैसेज कर देना बेटा, ठीक है ना? यस सर। चलो।